नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ बिहार। अभी हम सिंगाचौरी पंचायत अंतर्गत सिंगाचौरी हरवट में हैं और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं योगेंद्र राम जी। बड़ा ही दुखी हैं, मामला कुछ ज़्यादा पुराना है, लगभग 12 साल पहले की मामला है और मामला विकास मित्र का है। उस समय किसी कारणवश जो है विकास मित्र का कोई मामला हुआ था जिनमें जो है इनका भी नाम था। आखिर क्या मामला था और 12 साल के बाद आज फिर ये मामला को लेकर के क्यों दुखी हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या मामला है सर? 12 साल पुराने मामला को लेकर के अब आप परेशान दिख रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं एक गरीब परिवार और प्रतिष्ठित परिवार से आता हूँ। महादलित की जाति चमार जाति से आता हूँ और थोड़ा गुरु से पढ़ लिख के कुछ ज्ञान हुआ। और जो पूर्व में हमने देखा है आज तक कि गरीब परिवार के लोग पढ़ते लिखते हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं। जो थोड़ा ज्ञानी हो जाता है उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको घटा दें। इसी तरह का मैं पाया 40 वर्ष से राजनीति के समाज के सेवा में और परिवार के सेवा में रहते हुए हमने पाया है। बड़ी मुश्किल से हमारी बड़ी बहू का विकास मित्र के पद पर नियुक्ति हुई थी 2010 में, जो साथ में कई महिलाओं का हुआ था, पोखरेरा, चकौती वगैरह इस तरह से बुधनगरा। और पाँचवा पास या साक्षर पहले शुरू हुआ मैट्रिक पास, फिर दूसरे चरण में 8वीं पास और तीसरे चरण में 5वीं पास या साक्षर हो। जहाँ मैट्रिक पास नहीं है महिला, तो हमारे यहाँ महिला का सीट था, जिसमें हमको जानकारी मिली कि अगर 5वीं पास भी नहीं है, साक्षर है महिला, तो उसकी बहाली की जाएगी। लोगों ने चिट्ठी दिखाया, मेरे पास चिट्ठी मौजूद है जो मैं हाई कोर्ट में लगाया हुआ हूँ। तो साक्षर महिला की बहाली हुई यहाँ विकास मित्र के पद पर। 3 साल हम लोगों ने समाज को सेवा दिया। ऐसे भी मैं समाज के सेवक हूँ और रात दिन सेवा देते हैं। 3 साल में हमारी बहू जो थी विकास मित्र के पद पर रह के उनके सहयोगी हम दोनों मिलके समाज को बहुत अच्छा सेवा दिए। कहीं कोई शिकायत नहीं है, न होगा न हुआ। पुनः सरकार की चिट्ठी आई हम लोग के पास कि जिन जिन गरीबों को, किसी जाति पाति का नहीं, किसी भी जाति में जो गरीब लोग हैं जिनके पास इंदिरा आवास बनाने हेतु अपनी भूमि नहीं है, तो 3 डिसमिल सरकार उसको मुहैया कराएगी और तब इंदिरा आवास देगी। उसके लिए हर पंचायत से 25 लोगों का नाम सूचीबद्ध करके देना था मुखिया यानी ग्राम पंचायत सचिव को, मुखिया को और विकास मित्र को। जो हम लोग संयुक्त तौर पर मुखिया और हम लोग दिए थे सूची बना के गरीब लोगों का 25 आदमी का, जिसमें 11 आदमी को महादलित गरीबी रेखा के अंतर्गत, जो उसमें महादलित का जो भूमि देना था, चिट्ठी के आलोक में 11 आदमी को जमीन बंदोबस्ती की सरकार ने कर दिया। जो जमीन भाग्य से मेरे पंचायत के जिला परिषद जिला अध्यक्ष मोहम्मद शफी अहमद साहब थे, उनके कब्जे में वो जमीन थी, जिसको बंटवारा सरकार ने कर दिया। और जमीन बंटवारा होते ही इंदू देवी विकास मित्र ग्राम पंचायत सिंगाचौरी, जो चमार जाति के महिला सीट की विकास मित्र थी, उस पर उन लोगों ने साजिश के तहत कि ये विकास मित्र महादलित चमार होके हमारा जमीन वितरण करवा दिया, तो एक महादलित से ही आवेदन देके कि तुम्हारा पूरा जीवन खर्चा देंगे, तुम वो आवेदन करो। पूरे पंचायत में आवेदन के लिए घोषित किया लोग, कोई कहीं नहीं मिला मेरे खिलाफ कि अच्छे लोग हैं हम, नहीं तो एक कोई महादलित से ही आवेदन करवा के उन्होंने मुकदमा लड़ा और हमारे पुतों को बिना कोई कसूर के, बिना कोई स्पष्टीकरण के, बिना नियम के एसडीओ साहब पुपरी उज्जवल बाबू उस समय थे, जो बगैर नियम के हमारे पुतों को पद मुक्त कर दिया। और वो बड़े राजनीति के दबाव में आके और मुझे उन्होंने कहा कि आपका मदद मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि हमको किसी तरह के मामला में फंसा सकते हैं। उस समय बड़े बड़े नेता वहाँ बैठे हुए थे, हमारी बहू थी और हम थे। हम लोग वहाँ से रो के ऑफिस से निकल गए।
हमने कहा कि हम गरीब के बेटा हैं, हम लोग क्या कर सकेंगे, आपकी इच्छा जो है सो करिए। लेकिन मैं किसी तरह से चंदा चुटकी करके हाई कोर्ट में मामला किया पटना, और मामला किया जो चल रहा था MJCW, जो इधर आके 10 महीना पहले हमारे SDO साहब ऊपरी इश्तियाक अहमद अंसारी जी हैं, उन्होंने हमको बुलाया फ़ोन करके, और मैं वहाँ पहुँचा। प्रणाम पाती के बाद वो हुआ कि भाई आप फाइल जमा करिए, आपका पुनर्नियोजन कर देंगे। हमने पूरा पूरा फाइल दिया और उनके कार्यालय में, चैम्बर में, और अपना अपना मौखिक भी जो बताना था बताया उनको। फिर पुनर्नियोजन के लिए आवेदन उन्होंने लिया, जो रिसीविंग मेरे पास है। जो सारे पदाधिकारी को अभी मैं कल जो जानकारी मिली उसके तहत DM साहब को कल जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, जिला कल्याण यानी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी वगैरह, इस सारे लोगों को मैंने दिया व्हाट्सएप के जरिए, जो कि ऑनलाइन वैल्यू है, इसलिए मैंने भेजा तुरंत में। अब मैं गरीब आदमी हूँ, टाइप कराने का मेरे पास पैसा भी नहीं है। आप पत्रकार महोदय, आप मेरे घरारी पर, घर पर मौजूद हैं। आप मेरे घर परिवार को देख सकते हैं, घर के कोठी अनाज को भी देख सकते हैं। जो मैं ये मामला 2012 का है, जब से मेरे पास 4 गो बहू घर में आ गई, जिसके इस दुख के कारण मेरे पास इतना बड़ा कर्जा महाजन हो गया कि गलत मामले में फंसाने के नाम पर 2012 को मेरे बहू पर मामला होता है, और 13-12 को मेरे ऊपर मामला कर दिया जाता है कि 12:30 बजे के दिन में बोखरा प्रखंड से विकास मित्र के संबंधित जितने फाइल होते हैं उसको अलमारी में से निकाल के जोगिंदर राम भाग गया। जहाँ आप सोच सकते हैं 12:30 बजे दिन में ब्लॉक का क्या स्थिति होता है, जनता कितने रहते हैं। और फिर ब्लॉक बोखरा, मलकाना टोला बोखरा के जादव के मोहल्ला जो सैकड़ों घर हैं, उस बीच में किसान भवन है, उसमें ब्लॉक चल रहा था। जो सैकड़ों लोग का परिवार मकान वहाँ पर रहता है। 6 गो अंचल में गार्ड रहते हैं, जो गार्ड हमें अपना कमान का पूरा फोटो स्टेट करके हमको दिए हुए हैं कि जहाँ भी गवाही की ज़रूरत है तो मैं दूँगा, हम लोग देंगे। ऐसा यहाँ कोई कांड नहीं हुआ जो आप कागज़ लेके भागे। हम लोग यहाँ ड्यूटी में मौजूद थे, आपको गलत तौर पर साजिश के तहत फँसाया जा रहा है। हर जगह मैं गवाही देने को तैयार हूँ, जिसका मैं लिस्ट सूची जो है कमान का, हाई कोर्ट से लेके हर कार्यालय, हर पदाधिकारी श्रीमान को मैं लगा के दिए हुआ हूँ। अब 12-13 साल से ये मामला को लंबित करके हमारे वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जबकि जिला पदाधिकारी के कोर्ट में मैं मामला किया था, उनके आदेशानुसार रिमांड पर SDO महोदय को पुपरी भेजा गया था कि इनका सुनवाई कर न्याय संगत इनका आगे का अग्रेतर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज कल करके अभी तक 12 साल पूरा दिए। 10 महीना पहले इश्तियाक अहमद अंसारी हमारे SDO सर हमसे बुलाए, आज भी 10 महीने में भी मेरा सुनवाई नहीं हुआ। 2-2 बार वैकेंसी करके, पिछले बार 3 महीना पहले वैकेंसी किए थे, जिसमें मैं अप्लाई भी किया था, 2 कैंडिडेट मेरा था, कोई अप्लाई नहीं किया। जिस पर कोई सुनवाई नहीं किया, कहा कि नहीं ये गलत है, 2 आदमी का हम सुनवाई नहीं करेंगे, अगला फिर वैकेंसी निकालेंगे, उसके बाद हम कोई सुनवाई करेंगे। तो न मेरा पिछला कोई सुनवाई किए, और न ये पूर्व में इस बार जो अप्लाई हुआ, फिर पुनः कल हमको 4:30 बजे जानकारी मिली, मैं पुपरी में था किसी कार्यवश, तो उसमें जानकारी मिली कि पुनः फिर से वैकेंसी निकाल के आज लास्ट डेट है और 4:30 बज रहा था। उस समय मैं अप्लाई करता, या मैं पूर्व के भांति जो पूर्व का हमारा सुनवाई बाकी था उसके लिए मैं बोलता। मैं बहुत जाके अनुमंडल में मैं राकेश बाबू लिपिक को बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये सब क्या हो रहा है, हमारा जेवर जेवरात, बेटी का, पत्नी का, पुतों का सारा जेवर जेवरात लगा के और 50,000 रुपया आप खर्चा 10 महीना में करवाया, और हमारा सुनवाई नहीं हुआ। आपने कहा कि आपका ही होगा, दूसरे का नहीं होगा। उसके बावजूद भी वैकेंसी निकल गया, तो उन्होंने कहा हमको पता नहीं है। आप जान सकते हैं ये साजिश नहीं है तो क्या है। जिला से अगर वैकेंसी निकाला गया है, कोई बिहार सरकार का वैकेंसी नहीं है, जिला से चिट्ठी करके निकलवाया है। और ये शंभू राम पोखरेरा के विकास मित्र, सीता देवी विकास मित्र के पति शंभू राम, जो अपने ही रिश्तेदार को ग्राम पतनुका के महिला को बहाली करने हेतु 10 कट्ठा जमीन को भरना लगा के
अजय बाबू जो कल्याण पदाधिकारी प्रखंड बोखरा के हैं, हमारे जात के ही हैं, अजय राम जी हैं। वो साजिश के तहत रुपया लेकर के गलत-सलत घर-घर जाके आवेदन लेकर और मुझे जानकारी भी नहीं दिया, मेरा सुनवाई भी नहीं किया, न पिछला सुनवाई किया, न इस बार आवेदन में हमको साझी रखा और गलत तौर पर बहाली करना चाहते हैं। इसलिए मैं बिहार के सभी पदाधिकारी को, संबंधित पदाधिकारी को मैं शुभकामना देते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पिछला सुनवाई पर ध्यान दें, मेरा सुनवाई करावे और इंदु कुमारी विकास मित्र पंचायत सिंगाचौड़ी के पद पर पुनः नियुक्त करें। वरना मैं 15 दिन का मैं पदाधिकारी से समय लेता हूँ। 12 साल 13 साल से मैं प्रताड़ित होकर, कई गो बहू मेरी भाग गई घर से कि मैं उस घर में नहीं रहूँगा, बेटा कई गो हत्या करना चाहता है, सेंसलेस हो गया, मेरी पत्नी हमको छोड़ने पर तैयार है, बाल बच्चा जाहिल मूर्ख रह गया, परिवार में एक भी आदमी 7वां 5वां में पढ़ते हुए उस समय से सब जाहिल मूर्ख रह गया। इस अंतर्गत मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपना आत्महत्या करूँगा प्रखंड के परिसर में। 15 दिन का समय मांगता हूँ वरीय पदाधिकारियों से, संबंधित पदाधिकारियों से और बिहार सरकार से। इस सरकार में हमको महादलित समझ के प्रताड़ित किया जाता है और अब तक किया गया है और इसी के साथ मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे रिक्वेस्ट को सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो 15 दिन बाद मैं प्रखंड बोखरा में मैं पुनः अपना कफन-उफन लेकर के पहुँचूँगा वहाँ और मैं अपना आत्मदाह करूँगा प्रखंड के परिसर में। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे न्यूज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि निकालें, मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं तो मेरा परिवार किसी समय बर्बाद हो सकता है और हो सकता क्या है कि पूरा परिवार जहर खा के मर सकता है। आप मेरे घर को दर्शाइए, पदाधिकारियों को दिखाइए कि हम लोग भी इंसान है, 4 गो बेटा कमाने वाला है प्रदेश में और वो महाजन, जबकि बीसियों लाख मेरे ऊपर महाजन है, रात-दिन मेरे ऊपर फ़ोन आता है। इसकी जानकारी या जाँच हमारे वरीय पदाधिकारी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सीतामढ़ी डीएम को कि पुनः आप स्वयं मेरे घर परिवार को और समाज में आके मेरे परिवार को का जाँच करें। अगर जो मैं बोलता हूँ अगर इस तरह अगर खरा नहीं उतरा तो मुझे फांसी की सज़ा दे सकते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ।